यानी चलो तब छूट जाओगे, जेल खाने से बाहर हो जाओगे। और नियम के विरुद्ध चलोगे तो मतलब है कि फिर आप सजा मिल जाएगी, उसकी सजा अलग है। यहाँ का नियम तोड़ो तो यहाँ की सजा मिल जाती है, 5 साल की, 2 साल की, 1 साल की, 10 साल की। ज्यादा गलती करो तो फांसी हो जाती है। तो असल में नियम का उल्लंघन नहीं करने पर, अरे भाई उल्लंघन के ही तो कानून है, उसी के लिए कोर्ट कचहरी है कि आपने ये बुरा काम किया, आप ऐसा मत करो, उसकी सजा दी जाती। माफी मांग लोगे, नहीं करेंगे तो ठीक है, लेकिन करोगे उसी के लिए कि तुम्हारी आदत, तुम्हारा स्वभाव छूट जाए, उसी के लिए सत्यता, सेवा के लिए, प्रेम के लिए, सत्यता के लिए, इसके लिए तो कोई कठिनाई न कभी हुई न कभी होगी। कोर्ट कचहरी तो बुरे काम के लिए, अच्छे काम के लिए कभी भी नहीं। तो आप लोग मनुष्य जीवन को आप सार्थक बनाओ। तो पहले तो मैं एक भजन कराऊंगा, क्योंकि मेरा काम तो भजन कराने का, असली काम दोनों काम ले लेना, कि ये भी शरीर के लिए भी लेना और भजन भी कराना। और उधर पे त्रिवेणी संगम पर भेजूंगा मेरी बातों को अच्छी तरह से। ये जिस घाट पर आप आए हो उस पर वो बैठे हुए, मल्लाह भी बैठे, पंडे भी बैठे। पंडा तो एक शब्द है, वैसे तो वो ब्राह्मण है। वो बैठे हुए, वो मेहनत करते हैं, दिन भर बैठे रहते हैं, मेहनत करते हैं, सामान को रखाते हैं, आपको मतलब है चंदन ये वो सब कुछ देते हैं, और मतलब ये है कि जगाते रहते हैं। तो आप मतलब मल्लाह नाव ले जाते हैं, ले आते हैं बरसात में, तो आगे इनकी उतराई तो थोड़ा बहुत उनको भी देते हैं। क्या बात है, अरे भाई रास्ते में तांगे में बैठोगे, इसमें बैठोगे तो थोड़ा बहुत उसको भी, कि भाई मेहनत किए, चलो भाई तुम्हारी मेहनत करें। तो सब जगह अपनी अपनी मेहनत है, वो मेहनत का। रेल में बस में आते हो तो मतलब देकर आते हो, भाई वो भी मेहनत है, वो भी मतलब है कि चलेगा, टूटेगा फूटेगा ठीक हो जाएगा। तो हर जगह अपनी अपनी जगह मेहनत है, तो सबकी मेहनत दे दो तो जल्दी निकल जाओ, जल्दी काम हो जाए। और मेहनत नहीं दोगे तो फिर जही न तही फंस जाओगे, तो बड़ा मुश्किल। इसी तरह से वो विधान बना हुआ कर्मों का, पाप का, पुण्य का, तुम उसका कर्जा चुका दो। हम तो चाहते हैं सबका कर्जा चुक जाए। जितने लोग चारों तरफ से आए, किसको किसने किसको दिया है, ये बेचारे जो है, क्या मतलब ये कि 2-4 टीमें काम कर सकती है, जो सफाई करते हैं उनके लिए। तुम खुद झाड़ू लो अपने हाथ में इनके साथ, और झाड़ू लेकर के सुबह 2 बजे उठ करके सेवा करो, देखो कितना कर्जा तुम अदा किए देते हो। जिसका लिए तुमको क्या मालूम कि कर्जा कैसे चुकाया जाएगा। पानी पिलाओ, इनको बना करके खाना खिलाओ, अपने में से कुछ बना के खिला दो कि तुम भी खा लो आकर के। तो प्यार से, प्यार के साथ मोहब्बत के कर्जा चुक जाएगा। जो लाखों लाखों लिया या करोड़ों लिया है, या करोड़ों किसी को दिया, तो लेना देना कर्म कर्जा बच्चा चुकेगा में ब्याज के, तो जीवात्मा छुट जाएगी, तो वापस पहुंच जाएगी। नहीं, कर्म कर्जा देना ही है। इस लोक का नियम बना हुआ कि बिना कर्म कर्जे के आप अदा किए हुए यहां से जा नहीं सकते हो। फिर महात्मा ज्ञान रूपी अग्नि जला देते हैं, उसमें फेंकवा देते हैं अग्नि को, योग रूपी अग्नि को, तो उसमें जल के खाक, उसका साथ सामान तैयार कर लो, फेंकने में क्या देर लगेगी, 60 से साफ हो जाएगा। तो दिमाग ज्ञान चक्षु तीसरा नेत्र है, यानी मनुष्य रूपी मंदिर में खोल जाएगा। यही से बैठ के स्वर्ग देखो, इसी जगह से। अरे तुमको क्या पता है स्वर्ग का? अभी किसी से पूछा जाए, तुम बहुत पढ़े लिखे हो, स्वर्ग में क्या क्या है और कौन कौन रहता है, तुम बता दोगे? जब तक देखोगे नहीं वहां, तब तक क्या बता सकते हो? वो मुसलमान कहते हैं कि वो 14 तबक है, 14 भवन है, ना वो बता सकते हैं ना आप बता सकते हो, किताबों को देखते रहते हो। अरे महात्माओं ने देखा तब लिखा, आपने तो कुछ किया नहीं, ना कुछ देखा, तो आप क्या बताओगे कि क्या चीज कहां पर है? तो देखो स्वर्ग में कितनी बड़ी बड़ी नदियां, कोई स्वर्ग इतना है, ये छोटा सा, ये जो इतना आपका मृतलोक है, इससे जितना पूरा विश्व जो, इससे मतलब कितने करोड़ों हिस्सा ज्यादा, यानी कितना ज्यादा, तो स्वर्गलोक है। उसमें कितनी बड़ी बड़ी नदियां, ये तुम्हारी सब नदी ऐसे सारे संसार की ऐसे चला दी जाए एक नदी बनाकर, तो वहां इतनी सी मालूम होगी, ऐसी बड़ी बड़ी नदियां बह रही। अरे तुम उधर चलो उस रचना की तरफ, उस मतलब ये है कि देवलोक की तरफ में, कि यही से रास्ता जाता है सीधा। जब तुम्हारा ये साफ हो जाएगा तो बच्चा यही से सीधा। अरे भाई, जहां दूरबीन जब लगती है तो दूर की चीज पास और पास की चीज दूर,
यही से दिखाई देती है, तो तुम्हारे पास तो दूरबीन है ही। आंख की सफाई होने की जरूरत है कि वो मैल चला जाए, गंदगी चली जाए, तो दिव्य नेत्र ज्ञान चक्षु खुल जाए। तो यही से बैठ के महात्माओं ने तो यही तो है, वो कहते हैं कि मुंह देव नैन, मैंने अपनी आंखों को बंद किया, बंद कर लिया। वो स्वामी जी कहते हैं दोनों आंखें बंद कर दी, ये मेरी अंदर की आंख खुल गई, तीसरी आंख, तीसरा नेत्र दिव्य नेत्र खुल गया। वो कहते हैं मोह विलोक राम मुस्काए। मैंने उनको देखा, वो बैठे हुए कितने बड़े हैं, तो कोई इतने थे, ये सारा संसार के सामने करोड़ों हिस्सा ज्यादा कर दिया जाए, यानी बड़ा कर दिया जाए, उससे भी बड़े कोई ऐसे बैठे, ऐसे इस तरह से। कहते हैं मैंने उनको देखा, वो बैठे मोह विलोक राम मुस्काए। कहते हैं वो बैठे हो, मैंने उनको देखा और मुझे देख करके हंस पड़े, मैं भी हंस पड़ा। वो कहते हैं मैं भी आता हूं, वो भी हंसे, वो भी खुश हो गए, मैं भी खुश। तो उन्होंने रास्ता दे दिया, कह लगा चले जाओ उधर, उधर जाओ, तुम उधर जाओ। तो कहते हैं उधर मार, कहते हैं उधर गया तो खड़ा हो गया बीच में, तो उधर देखता हूं और नजर आया। कहते हैं तमाम स्वर्ग वैकुंठ की रचना को उन्होंने देखा, तो निगाह मारी उन्होंने नीचे की तरफ, तो मृतलोक क्या है उसको भी उन्होंने देखा। फिर निगाह मारी कि नरक क्या चीज है उसको भी देखा। नहीं, उधर बहु ब्रह्मांड दिखाया। कहते बड़े बड़े ब्रह्मांड, बड़े बड़े लोग मैंने दिव्य आंख ज्ञान चक्षु से देखे, यही बैठ करके दोनों आंखें बंद की और यही बैठ करके मैंने उनको देखा। तो सफाई तो करो कम से कम, गंदगी कूड़ा कचरा भरे रहोगे तो कैसे हो? जब आंख खराब हो जाएगी तो कितने यत्न करते हो कि आंख किसी तरह से रोशनी दे जाए, तो तुम कितना यत्न करो। अरे भाई जहां पर ये कूड़ा कचरा जमा है वो बिना महापुरुष के कोई जानता ही नहीं, किसी को मालूम ही नहीं है, और बगैर उठ के कोई साफ कर नहीं सकता, चाहे जितना उपाय करो आप। तो उनको मालूम है इसकी युक्ति के कूड़ा कचरा किस तरह से ये साफ होगा। तो जब वो रास्ता बता देंगे, दरवाजा बता देंगे तो टालो, थोड़ी सी मेहनत निमित्त मात करो, बाकी तो वही करेंगे, बगैर उनकी मेहनत के काम नहीं होगा। तो थोड़ा निमित्त मात करो कि चलो हम भी करेंगे, तो दोनों की मेहनत जुड़ जाए तो सुलभ हो जाएगा, सहज हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो चीज आपके पास सब कुछ है और आपको सब बताऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं। मैं तो सबको देने के लिए आया हूं कि सबको मिल जाए, सबका फायदा हो जाए, सबका लाभ हो जाए। हमको काले पीले नीले और सफेद से ऊंचे नीचे से क्या मतलब, मनुष्य होना चाहिए, उसमें जीवात्मा है ही। जब मनुष्य है, चलता फिरता बोलता देखता, तो जीवात्मा, तो जीवात्मा का बेचारी का लाभ हो जाए, ये तो चाहता नहीं। तो इसलिए आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हो कि आपकी बार ये अवसर आपको 10 दिन का मिला। ऐसा अवसर आपको 10 दिन का कभी मिलता नहीं, ये बहुत दिनों के बाद पड़ा। और आज से 25 से फरवरी से और 6 मार्च तक जो इतना योग है वो इतना 100 वर्षों में भी नहीं पड़ा। ऐसा ये सुयोग है, शुभ घड़ी है, क्योंकि आध्यात्मिक शुभ घड़ी है। वो मतलब भौतिक आपके पत्रा वाली नहीं, पत्रा वाली तो बराबर चलती रहेगी, वो तो बराबर ग्रहों का अपना काम चलता रहेगा उसके को लिए। लेकिन ये आध्यात्मिक, ये जो